आज हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं। दोनों ही स्टोरीज फ्लाइंग के बारे में है। पहली इसमें स्टोरी है जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आज के इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये जो फर्स्ट फ्लाइट है एक नन्हे समुद्री पक्षी की है जो कि उड़ने से डरा हुआ है। उसको अपनी पहली उड़ान भरनी है लेकिन उसको डर लगा हुआ है। जैसा कि पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक छोटा पक्षी तो चट्टान पर खड़ा है, बाकी उसके जो भी साथी हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो अपनी अपनी उड़ान भर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी पंख उसने फैला रखे हैं और वो डरा हुआ है। A young seagull is afraid to fly. एक छोटा समुद्री पक्षी का बच्चा उड़ने से डरा हुआ है। How does he conquer his fear? इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसने अपने डर को जीता। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी, His first flight. The young seagull was alone on his ledge. जो युवा सीगल है, नन्हा पक्षी है, वो सीगल समुद्री पक्षी का बच्चा उसको कहा गया है। वो लेज पर, लेज है एक जो चट्टान होती है उसका जो किनारे का हिस्सा है उसको लेज कहा गया है। बाहर हिस्सा निकला हुआ है, जैसे कि पिक्चर में हम देख सकते हैं। ये चट्टान है और इसका कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है। कगार बोल सकते हैं इसको हम। वहां पर वो अकेला है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके हैं। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से वो क्या हो गया था, वो डर गया था। Afraid, डर गया था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी प्रकार उसने कगार के किनारे तक दौड़ लगाई। कोई अब उड़ान भरनी है तो एक बार थोड़ा उसको रन करना तो पड़ा। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और फिर उसने उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप किया। ही बिकेम अफ्रेड, और उसी समय वो क्या हो गया, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, जो विशाल समुद्र नीचे फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वह इतना ज्यादा फैला हुआ था, मीलों तक इतना फैला हुआ था कि वह उसे देखकर डर गया। बहुत ज्यादा वो समुद्र फैला हुआ था। उसने उसकी फैलावट देखी और वो क्या, डर गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, और यहाँ तक कि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिसके पंख उसकी तुलना में छोटे थे, ran to the brink, किनारे की ओर दौड़े, flapped their wings, अपने पंख उन्होंने फड़फड़ाए, and flew away, और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge, और वह जो छोटा सीगल है वह उस छलांग को लगाने में, अपने साहस, करेज को मस्टर अप करने में, इकट्ठा करने में असफल हुआ। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसको बहुत ही भयानक और निराशाजनक प्रतीत हो रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his legs unless he flew away. उसके माता और पिता उसे तीखी और ऊंची, श्रीली तीखी और ऊंची आवाज में पुकारते हुए उसके आसपास आए थे और उसको थ्रेट कर रहे थे, धमकी दे रहे थे कि तुम्हें इस लेज पर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वह नहीं उड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह उड़ नहीं पाया, वहां से हिला भी नहीं।
That was 24 hours ago. यह 24 घंटे पहले की बात थी. Since then nobody had come near him. तब से उसके पास कोई नहीं आया था. The day before, एक दिन पहले, all day long he had watched his parents flying about what his brother and sister. वह अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देख रहा था. Perfecting them in the art of flight, और उन्हें जो उड़ने की कला है उनमें निपुण बनाते हुए. Teaching them how to skim the wave, और किस प्रकार लहरों में डाइव की जाती है, छलांग लगाई जाती है, वो सब सिखाते हुए. हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार मछली के लिए गोता लगाया जाता है. यह सब वो वहां पर किनारे पर खड़ा होकर सब कुछ वह देखता रहा कि किस प्रकार उसके माता पिता उसके भाई बहनों को इस कला में निपुण बना रहे हैं, किस प्रकार वो उन्हें सिखा रहे हैं. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock. और वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग है, यहाँ पर एक टाइप की मछली है, जिसको पकड़ते हुए डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और उस मछली के लिए किस प्रकार गोता लगाया जाता है वो सब उसने वहां पर खड़े हुए देखा. While his parents circle around raising a proud cackle, और उस समय उसके माता पिता उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए गर्व से कौ कौ की आवाज कर रहे थे. यानी जब उसने अपने बड़े भाई को उस अपनी पहली मछली पकड़ते हुए गोता लगाते हुए एक चट्टान पर खड़े होकर लगाते हुए देखा, तो उस समय उसके माता पिता उसके चारों ओर गर्व से चक्कर लगा रहे थे और उसको प्रोत्साहित कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता के लिए उसको क्या कर रहा था, टॉन्ट मार रहा था, ताने मार रहा था. और सामने वाली वो नीचे की चट्टान पर वो जो बड़ा पठार था, प्लेट्यू पठार है, उसके बीच में वो क्या कर रहा था, घूम रहा था. उसके भाई बहन तो दूसरी तरफ थे और वो दूसरे पठार पर था. तो पूरे दिन उसके माता पिता और उसके भाई उसको क्या कर रहे थे, उसकी कायरता के लिए उसको ताने मार रहे थे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज ऊपर चढ़ रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड ऑन द साउथ, जिसका मुख क्या, जो कगार थी, लेज थी, उसका मुख कहाँ की तरफ था, दक्षिण की तरफ था. वहां से क्या हो रहा था, सूर्य चमक रहा था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. यहाँ पर हीट का अर्थ गर्मी ना होकर भूख है. उसको भूख लगी थी क्योंकि उसने पिछली शाम से, नाइटफॉल से कुछ भी नहीं खाया था. भूख तो लगेगी उसको, कुछ खाया नहीं था. He stepped slowly out to the brink of the ledge. उसने चट्टान के किनारे पर, उस कगार के किनारे पर आके उसने धीरे धीरे उसने पैर आगे रखे. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, एक पैर पर खड़ा हो गया और जो दूसरा पैर था उसने वो अपने पंख में छिपा लिया. ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली. देन द अदर, फिर दूसरी भी बंद कर ली. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और इस तरह बहाना करने लगा जैसे कि उसे नींद आ गई हो. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उन्होंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया. यहाँ पर दे किसके यूज हुआ है, उसके जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए यहाँ पर दे यूज हुआ है. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने दोनों भाई और अपनी बहन को
अपना जो अपने अपने सिर थे उनको अपनी अपनी गर्दन में छुपाए हुए नींद लेते हुए देखा। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता अपने सफेद पीठ के जो पंख थे उनको प्रीनिंग संवार रहे थे। Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ उसको देख रही थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. अब उसने दोबारा और बार बार उसके पैरों में जो मछली का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसको उसने फाड़ा and then scraped each side of her beak on the rock. और उसने अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टान से रगड़ा। पक्षी प्रायः ऐसा करते हैं, अपनी चोंच को तीखा करने के लिए किया करते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। भोजन का वह दृश्य उसको पागल बना रहा था। कौन सा दृश्य? जो उसकी माँ उसके सामने दिखा रही थी उसको करके, मछली को फाड़ना फिर चोंच को तीखा करना, ये दृश्य उसको पागल बना रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। भोजन को इस तरह फाड़ना, अपनी चोंच को बार बार चट्टान से रगड़कर तीखा करना, यह काम उसको बहुत ज्यादा पसंद था। गागा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। उसने अपनी माँ को चिल्लाकर प्रार्थना करते हुए कुछ भोजन के लिए लाने के लिए कहा, उसको प्रार्थना की कि उसको भोजन दे। गा गा की उसने ध्वनि निकाली। गाओ कोल आह, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली। और उसने, डिराइजिवली होता है उपहास करते, मजाक उड़ाते हुए उसकी माँ ने उसको गाँव कोल आह की चीख निकाली। बट ही केप्ट कॉलिंग पेलेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट, लेकिन वह क्या, वह बार बार वह पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और एक मिनट और थोड़ी देर के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। वह एक खुशी की चीख के साथ उसने चीख मारी। His mother had picked up a piece of the fish. उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया and was flying across to him with it. और उसके साथ, यानी मछली के टुकड़े के साथ वह उसकी तरफ उड़ी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. जैसे वह उसके पास से उड़ी, वह उत्सुकता से, ईगरली होता है उत्सुकता से, थोड़ा सा आगे बैंड हुआ, झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से उसने चट्टान को थपथपाया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और उसने अपनी माँ के और नजदीक आने की उसने कोशिश की। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह बिल्कुल उसके सामने थी, शी हॉल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो अब हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल रुक गए थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। उसकी चोंच में, यानी उसकी माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो बिल्कुल ही उस छोटे सीगल की पहुंच के अंदर ही था, यानी वो इतना नजदीक थी छोटे सीगल के कि वो आराम से उसकी चोंच से मछली का टुकड़ा ले सकता था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य से एक क्षण के लिए इंतजार किया। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, और यह जानने के लिए वो उत्सुक था, जानना चाहता था कि वह उसके और नजदीक क्यों नहीं आई। एंड देन फिर मैडन्ड बाय हंगर, और वह फिर भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, फिर उसने मछली पर गोता लगा दिया, छलांग उसने लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। एक तेज चीख के साथ वह स्पेस या फिर अंतरिक्ष ना है, आकाश के लिए, आसमान के लिए स्पेस वर्ड यूज हुआ है, तो वह एक तेज चीख के साथ आगे और नीचे की तरफ वह क्या हो गया, गिरा। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, अब उसको एक भयानक डर ने उसको घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय रुक गया।
मीन्स उसकी जो हृदय की धड़कन है वो रुक गई। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, यह सिर्फ 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने यह महसूस किया कि उसके जो पंख है वो आगे की ओर फैल गए थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसने यह महसूस किया कि जो उसके छाती के पंख थे और उसके जो पेट के नीचे से और उसके पंखों के पास से हवा क्या कर रही थी, गुजर रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air, और अब वह फील कर सकता था, महसूस कर सकता था कि जो उसके पंखों के किनारे हैं, टिप्स ऑफ द विंग्स, उसके पंख के जो किनारे हैं वो हवा को काट रहे थे। He was not falling headlong now, अब वह सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। He was soaring gracefully downwards and outwards, अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आगे की तरफ क्या कर रहा था, उड़ रहा था। He was no longer afraid, अब वह डरा हुआ नहीं था। He just felt a bit dizzy, अब उसका बस थोड़ा सा चक्कर महसूस हो रहे थे। Then he flapped his wings once, फिर दोबारा उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया। And he soared upwards, और वह ऊंचाई की तरफ वह उड़ा। गा 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 कोल आह। His mother swept past him, उसकी माँ इस तरह की आवाज करते हुए उसके पास से गुजरी। Her wings making a loud noise, उसके जो पंख थे उसकी माँ के वो तेज आवाज कर रहे थे। He answered her with another scream, उसने दूसरी चीख के साथ उत्तर दिया। Then his father flew over him screaming, फिर उसके पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े। He saw his 2 brothers and his sister flying around him, cavorting and banking and soaring and diving. फिर उसने देखा कि उसके दोनों भाई, उसकी बहन उसके चारों तरफ उछल कूद करते हुए, तिरछी उड़ान भरते हुए, ऊंचाई पर उड़ते हुए, गोता लगाते हुए उन सबको उसने देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, अब वह पूर्ण रूप से यह भूल गया था कि कभी वह उड़ने में समर्थ नहीं था। And commanded himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly, और उसने, कहते ना कोई अच्छा काम करते हैं तो खुद की ही प्रशंसा करना, तो खुद को ही उसने वो गोता लगाते हुए, उड़ान भरते हुए, उछल कूद करते हुए खुशी से ही खुद की उसने प्रशंसा की। He was near the sea now, अब वह समुद्र के पास था। Flying straight over it, इसके ऊपर सीधा उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, और बिल्कुल समुद्र का वह सामना कर रहा था। He saw a vast green sea beneath him, उसने अपने नीचे विशाल हरा समुद्र देखा। With little ridges moving over it, जिसके ऊपर छोटी छोटी लहरें चल रही थी। यहाँ पर है लाइंस, जैसे हवा से पानी थोड़ा थोड़ा हिलता है तो लाइंस बन जाती है उसके ऊपर, तो वो उस समय उस पानी पर बन रही थी। And he turned his beak sideways and caved amusedly, और फिर उसने अपनी चोंच को दोनों तरफ घुमाया और खुशी से क्या किया उसने, amusedly, खुशी से कांव कांव की। His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him, उसके माता पिता, उसके भाइयों और उसकी जो बहन थी वह सभी उसके बिल्कुल आगे उस हरे फर्श पर वो उतर गए। They were beckoning to him, calling shrilly, वे सभी उसको क्या कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। beckoning, इशारा करते हुए उसको क्या क्या कर रहे थे, उसको बुला रहे थे। He dropped his legs
to stand on the green sea. उसने उस हरे समुद्र पर उतरने के लिए अपने पैर उसने नीचे रखे. His legs sank into it. उसके पैर उसमें डूब गए. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वह डर से चीखा और दोबारा उसने उड़ान भरने के लिए पंखों को फड़फड़ाया. But he was tired, लेकिन वह थका हुआ था. And weak with hunger, और भूख से वो क्या हो गया था, कमजोर था. He could not rise, वह ऊपर नहीं उठ सका. Exhausted by the strange exercise, और वह जो भी उसने अजीब एक्सरसाइज की थी, व्यायाम किए थे, उड़ने के जो भी एक्सरसाइज की थी, अब उससे क्या हो गया था, बहुत ही थक गया था. His feet sank into the green sea, उसके पैर थे वो उस हरे समुद्र में डूब गए थे. And then his belly touched it, और उसका जो पेट था अब वो वहाँ उसको पानी को टच करने लगा. He sank no further, अब वह और नहीं डूबा. He was floating on it, वह उस पर तैर रहा था. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. उसका पूरा परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था, और वो अपनी चोंच से उनको डॉग फिश के जो टुकड़े थे वो उसको दे रहे थे, यानी उसको गिफ्ट दे रहे थे. He had made his first फ्लाइट. इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी. इसी के साथ हमारा ये 3rd चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पूरा होता है. बहुत ही सुंदर स्टोरी थी ये, कि किस प्रकार एक छोटे सीगल ने अपने ही डर पर किस प्रकार जीत पाई, और किस प्रकार उसने उसकी माँ ने उसकी इस कार्य में सफल मदद की. थैंक यू.